सामने आ रही है, जहां एक तरफ बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बन चुके हैं, बिहार में नई सरकार बन चुकी है, वहीं दूसरी तरफ नई सरकार बनने के साथ साथ एक कानून पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस कानून पर सम्राट चौधरी समीक्षा करेंगे और किसी भी वक्त इस कानून पर बड़ा फैसला सुनाया जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। देखिए, बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बन चुके हैं, बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और सभी जिम्मेदारियों को धीरे धीरे समझते हुए और काम करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक कानून जिस पर लगातार चर्चा की जाती है, वो कानून जिस पर नीतीश कुमार जब थे उस समय भी कई सवाल खड़े किए जाते थे, वो कानून है शराबबंदी का। और अब नई सरकार के बनने के बाद शराबबंदी कानून पर एक और बार विचार विमर्श किया जा रहा है और किसी भी वक्त शराबबंदी कानून पर बड़ा फैसला सुनाया जा सकता है, जिसके बाद बिहार में छुप छुप कर शराब पीने वालों को छुप कर शराब नहीं पीनी पड़ेगी। दरअसल देखिए, शराबबंदी कानून पर समीक्षा करने की बात एक और बार उठने लगी है। बिहार में नई सरकार के बनते ही शराबबंदी खत्म करने की मांग उठने लगी है। सीएम हाउस पे पहुंचे आरएलएम विधायक माधव आनंद ने कहा है कि शराबबंदी से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। सम्राट चौधरी जी, आपको इसकी समीक्षा करनी चाहिए। इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मीटिंग में विभागों के प्रधान सचिव मौजूद रहे। इस बैठक के बाद सम्राट मुख्य सचिवालय पहुंचे, यहां वे अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री दोपहर 1 बजे पटना साहिब के लिए रवाना हो चुके हैं और अब बता दें कि आरएलएम विधायक माधव आनंद ने शराबबंदी कानून को लेकर समीक्षा करने को कहा है। दरअसल बता दें कि माधव आनंद का कहना है कि शराबबंदी के कारण जो राजस्व का पलायन झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और नेपाल जैसे क्षेत्रों में हो रहा है, जिससे बिहार को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है और इस पहलू पर अब ध्यान देना चाहिए। कहते कि नितिन नवीन ने आज राज्यसभा सांसद के पद पर शपथ ली है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि मैं संकल्प लेता हूं कि सदन में बिहार की आवाज को उठाऊंगा। इधर बिहार के डिप्टी सीएम विजय ने भी आज अपना कामकाज संभाल लिया है। उन्होंने कुर्सी संभालते ही विभागीय कामकाज के बारे में अफसरों से जानकारी हासिल की। बिहार में अभी मंत्रिमंडल का ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि सम्राट चौधरी के पास गृह समेत 29 विभाग रहे हैं, जबकि विजय चौधरी के पास 10 और ब्रिजेंद्र यादव के पास 8 विभाग। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये विभाग बाकी मंत्रियों को बांटे जाएंगे। तब तक तीनों मंत्री ही इसकी जिम्मेदारी संभालेंगे। देखिए, नई सरकार बन चुकी है, बिहार के नए सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कल लोकसभा में उन्होंने शपथ ले ली है और नई सरकार के बनने के बाद एक कानून जिस पर लगातार विरोध किया जाता है, एक कानून जिस पर कहा जाता है कि उसकी वजह से बिहार सरकार को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, उस कानून पर लगातार चर्चा की जाती है। और एक और बार आरएलएम के विधायक माधव आनंद ने इस प्रश्न को उठाया है। उन्होंने सम्राट चौधरी से मुलाकात की और उनके सामने प्रस्ताव रखा कि शराबबंदी कानून पर विचार विमर्श आपको एक बार करना चाहिए। शराबबंदी कानून को लेकर आपको कुछ स्टेप्स जो है वो लेने चाहिए। बिहार में शराब खोल देनी चाहिए, लेकिन कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के साथ। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए देशवा न्यूज पर। जी थे उनके समक्ष विधानसभा में मैंने यह मांग की थी कि अब वह वक्त आ गया है कि शराबबंदी की विस्तृत समीक्षा होनी चाहिए। और उस समय कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया, बहुत सारे जो मेरे सदन के साथी थे दबी जुबान में ही सही अप्रिशिएट भी किया और उन्होंने कहा कि आप ऐसे इकलौते विधायक हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष यह साहस रखते हैं कि आप जो है सो शराबबंदी की समीक्षा की बात करें। और मैंने जब सदन से बाहर निकला तो आप लोगों के माध्यम से भी कहा कि मैं उतना ही गंभीर सदन में था और उतना ही गंभीर जब सदन से बाहर आप लोगों के समक्ष आया और उतनी गंभीरता से कहा इसकी विस्तृत समीक्षा होनी चाहिए। उस समय भी कहा था कि मैं अपनी ही सरकार से मांग कर रहा हूं और मुझे पूरा भरोसा है अपनी ही सरकार पे कि इसकी विस्तृत समीक्षा होगी। अब आदरणीय सम्राट जी के नेतृत्व में नई सरकार बनी है, नई ऊर्जा के साथ हम लोग काम करेंगे। इसकी भी विस्तृत समीक्षा जो है निश्चित रूप से सरकार गंभीरता से लेगी। और व्यक्तिगत रूप से अगर मुझसे पूछा जाए, जो मेरा अपना अनुभव है, बिहार जैसे लैंड लॉक स्टेट में शराबबंदी समाधान नहीं हो सकता है। अवेयरनेस पे काम करने की आवश्यकता है। सरकार लगातार अवेयरनेस पे काम कर रही है और भी उसको गति देने की आवश्यकता है और शराबबंदी खत्म हो ऐसा मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं। लेकिन सरकार कोई भी फैसला जनता के हितों को ध्यान में रख के ही लेती है और मुझे पूरा विश्वास है कि जब इसकी विस्तृत समीक्षा होगी तो इन सारे पहलुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। उम्मीद है शराबबंदी कानून खत्म